BSc में रहिए, 9th में रहिए, 10th में रहिए, 8 में रहिए, सेल चैप्टर आ रहा है तो डिस्कवरी ऑफ सेल आ रहा है, डिलीट करें। जैसे जामुन, जामुन को कम समझिएगा। अगर कोई भी आदमी 30+ का आदमी, 40+ का आदमी अगर साल में 2 बार भी जामुन खा लिया तो ओकर हार्ट अटैक कब नहीं होगा। ये जो कोआ मिलता है, कोआ कटहल का पका हुआ कोआ, इसे कच्चा कटहल का तो सब्जी बनता है, और जब 2-3 गो पानी पड़ेगा तो कटहल पक जाता है ना, तो पका हुआ कटहल का कोआ आता है, खाए कोआ। अरे पका पका होता है कोआ, आपको हम यहाँ खिला देंगे वहाँ पर क्या। अगर कोई भी 30+ का आदमी अगर पका हुआ कटहल का कोआ खा लेता है तो उसको कभी हार्ट अटैक या जो अभी ब्रेन हेमरेज, माने नस जो दौरा करता है ना, वो बीमारी, उसमें पैरालिसिस भी आ गया, वो बीमारी नहीं हो। अभी जो देखते हैं कि ये जो पका हुआ जो तड़कुल का जो मिलता है, वो तड़कुल पर से गिरता है ना, जो हम लोग खाते हैं, वो काट के देता है, नहीं उसका नाम बता रहे हैं। तड़कुल का जो आठी होता है ना, जो पका हुआ, वो बरसात के दिनों में मिलता है। हाँ, उसका तो इतना कोऑपरेशन है हम लोगों को हीट और फिट रहने पर। फिट एंड हीट, हीट एंड फिट एगो मुहावरा है, उसका नाम है चुस्त दुस्त। अगर हम चुस्त दुस्त ही नहीं रहेंगे तो अपना रूटीन वर्क क्या करेंगे। 2 कदम चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, सूझ जाएंगे, सोने का मन करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापा रहेगा। उसका इतना कोऑपरेशन है कि मैंने मत पूछिए। आज से 20 साल पहले एगो सुनने को मिलता था कि किसी को कैंसर हो, किसी को जो है लकवा मारे, लकवा माने पैरालिसिस, किसी को ब्रेन हेमरेज हो, किसी को हार्ट अटैक हो। लेकिन आज सरकार जो है हर एक डिवीज़न में एगो जो है आपको कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोल रहा है, क्योंकि सरकार माने कि जब परेशान है कैंसर के रोकने के लिए, कोई उसके लिए आपको जो है वैक्सीनेशन नहीं है ताकि बाई बर्थ आपको कैंसर ना हो, शुगर ना हो। तो इसीलिए जितना भी फुटपाथ पर ककड़ी है, खीरा है, आपको जामुन है, लीची है, 2 ही पीस खाइए, 2 ही दिन खाइए, सब खाइए, सबका कोऑपरेशन है। इस सजना का जो सब्जी मिलता है, इतना बड़का सजना जो बोलते हैं हम लोग, सजना कोई 10 दिन खा ले, किसी प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो है माने आपको कमी है, आपका ठीक हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों को देखा जाता है कि लड़की ही हो रहा है और उसको लड़का नहीं हो रहा है, उसका हेमोपैथ में दवाई आता है। हाँ, किसी को 3 बार जो है लड़की हो गई और फिर वो किसी कारणों से अल्ट्रासाउंड करा के देख लिया कि हमको लड़की ही होने जा रहा है, कुछ नहीं, हेमोपैथ की दवा खाए, वो 3 महीने के अंदर उसका जो है माने कि आपको बर्थ चेंज हो जाएगा और उसको नेक्स्ट बर्थ लड़का होगा। उस हेमोपैथी की दवा में क्या रहता है, कुछ नहीं, खाली सजना का जूस है। सजना जो है ना, उसका खाली जूस है, तो कुछ है ही नहीं। हम लोग हरा सब्जी घर में नहीं खा पाते हैं, अपने बड़ों का बात नहीं सुन पाते हैं, मुखड़िए ज़्यादा सोते नहीं। मुखड़िए सोना आपको जो है असफलता का सूचक है। मुंह के भरे पहले शुरू का 2 घंटा लेफ्ट करने सोइए, खाना सब पच गया, लेफ्ट करे सोए तो फिर 2 घंटे के बाद राइट साइड सोइए, और फिर 2 घंटा आप चितान सोइए। डिस्कवरी ऑफ सेल में देखेंगे कि रॉबर्ट हुक has discovered
discovered the cell in the year 1665. अब एक आ रहा है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी देखेंगे कि सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल थ्योरी दिया हुआ है। जो रॉबर्ट हुक जो है 1635 में बर्थ हुए, 703 में डेथ किए। दैट इज उनका जो है 70 ईयर का लाइफ ड्यूरेशन रहा। रॉबर्ट हुक का देखेंगे सेल थ्योरी। एन इंग्लिश साइंटिस्ट, an English scientist, Robert Hooke, रॉबर्ट हुक 1635 में जन्म लिए, 1703 में बर्थ डेथ किए। इन 1665 discover and name of cell, discovered and name the cell, and name the cell. Name the cell. नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटन बोन ल्यूमार्क, जिन्होंने इसका संशोधन किया, संशोधन किया। हाँ, वो भी एक सेकंड साइंटिस्ट हैं। आपको इन 1674 एंटन ANTON एंटन 1 ल्यू हुक, ये जो है 1632 में जन्म लिए। इनका लाइफ ड्यूरेशन 1723 रहा। दैट इज 70 to 93 ईयर। इनका भी एक ठो कंसेप्ट आया सेल थ्योरी में, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप मेड एन ए ड्यूच माइक्रोस्कोपिक made an improved microscope and using this microscope of discover free living cell in pond water first time। फर्स्ट टाइम 1674 इन्होंने पानी में जो है सेल का डिस्कवरी किया। ना समझे? बारिश हो रहे थे उस समय। हाँ, तो ये 1674 में किए। इसको उतारिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखेंगे
कि सेल थ्योरी आपको 1838 में आया, जो को आपको जो है सिल्डन के अनुसार और जो है थ्यूडर शिवनन के अनुसार ये लोगों ने सेल, इस साइंटिस्टों का नाम है, इस साइंटिस्टों का नाम है। तो कह रहा है कि सेल थ्योरी कंप्रीजेज द फॉलोइंग पोस्टुलेट, दैट इज सेल थ्योरी comprises the following postulate. All organism पाला, all organism, पोस्टुलेट मीन्स स्टेटमेंट, साइंटिस्टों का स्टेटमेंट, जो कि माने कीजिए कहीं भी जाइए, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, सब जगह वो वैलिड है स्टेटमेंट। द ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and cell product, cell products. Example, secretion, SECRETION। दूसरा, all metabolic reaction take place in cell, The cell are structural and fundamental unit of life. The cell are a structural and functional unit of life. All cells are arises from pre-existing cell body, cell only. No cell can originate every organism start its life पर प्रत्येक जीव अपना जीवन शुरू कर सकता है एज ए सिंगल सेल। अब जैसे मान लीजिए कि रॉबर्ट हुक हैं, न्यूटन्स हैं, फैराडे हैं, चार्ल्स बेबेज हैं, बॉयल्स हैं, आर्किमिडीज हैं, ये लोग इतना जीवन में पढ़ाई किया का सिंगल ही रह गए। इसीलिए इनके नाम पर एक सिद्धांत आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हैं, जिनका आज 500-600 साल हो गया, अभी भी उनका नाम अजर है, अमर है, किताब में है, ना समझे। अब मान लीजिए कि आपका फ़ोन देखा जाए तो फ़ोन का आपका डिस्कवरी कौन किया? ग्राहम बेल। आज ग्राहम बेल नहीं होते तब फ़ोन का, पेजर का, मोबाइल का, लैपटॉप का, टैब का इतना ही कर पाते हैं। कंप्यूटर लीजिए, चार्ल्स बेबेज
कंप्यूटर का जो है माने कि जब फादर माने जाते हैं, जब वो माने पूरे लाइफ जो है एक कंप्यूटर बनाना ना माने कि जे सब्जी खाता है कि मीठा है, तीता है कि नमक है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। वो डूबे हुए हैं बिना माने क्राइसिस के लाइफ जिए। चार्ल्स बाबेज, कमी, दिक्कत, अभाव। जब वो मरने लगे तो उनके बच्ची बोले कि पापा आपकी कोई हार्दिक इच्छा? बोले कि बेटा हार्दिक इच्छा तो यही है कि हम कंप्यूटर का विस्तार नहीं किए। तो कंप्यूटर आपको बिना नेट के क्या है, कार्टून है। अब कंप्यूटर का कितना विस्तार हो गया, हार्डवेयर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर का आविष्कार वही के इन्वेंशन। हाँ कंप्यूटर का इन्वेंशन तो वही किए हैं। वही किए हैं, विस्तार उनके बेटी की। नेटवर्क कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, ओ लेवल, ए लेवल, जावा, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक्स। अभी जैसे बहुत से फिल्म में देखा जाता है कि माधुरी दीक्षित तुरंत साड़ी में है, जैसे साजन में देख लीजिए, कुछ होता है में देख लीजिए। तो माधुरी दीक्षित अभी साड़ी में है, तुरंत आपको सलवार सूट में आ गई तुरंत। वो सब ग्राफिक का कमाल है, वो सब जो है एनिमेशन का कमाल है। वो कंप्यूटर का विस्तार है ना, है यही सब है। एक मेटाबॉलिज्म माने कि उसका जो है वो जो सातों सिस्टम जो बोले ना, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस सारे सिस्टम को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। चलिए ठीक है, थैंक यू।